गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले आपने क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल स्टडी किया और मैंने क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर वर्क्स भी दिए थे। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोगों ने वो सारा कार्य नोट कर लिया होगा अपनी अपनी नोटबुक्स में। अगर नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित जो पिछले वीडियोज़ हैं वो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं, उनको आप अपने घर पर स्टडी कर सकते हैं और वर्क को नोट कर सकते हैं। टुडे एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द प्रोज सेक्शन अ लेटर टू गॉड। इसका अर्थ है ईश्वर के नाम एक पत्र। बच्चों, ये एक कहानी एक परिश्रमी किसान की है जिसका नाम लैंचो था। वह फसल के बर्बाद हो जाने से पूर्णतया बर्बाद हो जाता है और मुसीबत में भगवान की ओर मुड़ता है और धन भेजने के लिए उसे एक पत्र लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो उसे ऐसा लगता है कि भगवान ने उसको भेजा है। तो इस पत्र में लेकिन कुछ ही धन उसके पास आता है। तो हम अब लेसन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या क्या घटित होता है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एकमात्र घर पूरी वैली में मतलब स्थित था on the crest of a low hill, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। From this height one could see the river. इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था क्या नदियाँ, and the field of ripe corn, और पके हुए अनाजों के खेत जिसकी फ्लावर्स, जिसके फूल दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और लेकिन पृथ्वी को एकमात्र चीज़, ओनली थिंग एकमात्र चीज़ जिसकी की आवश्यकता थी वॉज ए डाउनपोर। डाउनपोर मतलब थोड़ी सी वर्षा, हैवी रेन, एटलीस्ट और शॉवर, या केवल थोड़ा सा ही हल्का हल्का सा शॉवर हो जाए, हल्की हल्की बारिश हो जाए। शॉवर मतलब बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी सुबह जो लैंचो था वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही गहनता से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो क्या है, उत्तर पूर्व से आने वाले आकाश को वो देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसने स्त्री से कहा कि अब हम वास्तव में गोइंग टू गेट, पाने वाले हैं, सम वाटर, कुछ पानी। द वुमन, स्त्री, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, रिप्लाइड, जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दिया उसने, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे बच्चे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all. जब तक कि स्त्री ने उन सभी को पुकारा नहीं, Come for dinner. भोजन के लिए आओ। It was during the meal. ये भोजन के समय ही ये घटना घटित हुई। दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में आकाश में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल के बड़े बड़े विशाल झुंड, पर्वतों जैसे झुंड, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर हवा ताज़ी थी और बिल्कुल ही मधुर थी।
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो व्यक्ति लैंचो बाहर केवल उसका आनंद लेने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर बाहर गया. When he returned, और जब वह वापस लौट कर आया, he exclaimed, उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें ही नहीं हैं. They are new coins, वे नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces. बड़े सिक्के, बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं. And the little ones are 5. और छोटे छोटे जो बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्टि के भाव से उसने फूलों सहित पके अनाज के अपने खेतों को वर्षा के आवरण में लिपटे हुए देखा. लेकिन सडनली अचानक a strong wind began to blow. एक बहुत तेज हवा बहने लगी. And along with the rain, very large hailstones began to fall. और ओले पड़ने लगे. These truly did resemble new silver coins. वे ओले चांदी के सिक्कों की तरह थे. The boys exposing themselves, बच्चे बाहर निकलते हुए, ran out to collect the frozen pearls. उन मोतियों को, फ्रोजन पर्ल्स मतलब बर्फ के मोतियों को एकत्र करने के लिए बाहर दौड़कर आ गए. It is really getting bad now, exclaimed the man. ये अब बहुत बुरा हो रहा है, उस व्यक्ति ने कहा. I hope, मैं आशा करता हूँ, it passes quickly. वह चिल्लाने लगा कि ये शीघ्रता से ही समाप्त हो जाए. It did not pass quickly, लेकिन यह जो शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ. For an hour, 1 घंटे तक the hail ran on the house. Hail मतलब ओलों की बारिश होती रही. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. उसके घर पर, उसके खेतों में, उसके बगीचे में, hillside पहाड़ी पर और उसके अनाज के खेतों पे, on the whole valley और पूरी ही घाटी में. The field was white. फील्ड इस प्रकार से सफ़ेद हो गया था. एज इफ मानो कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से पूर्णतया ढक गया हो. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ती ट्रीज पौधों पेड़ों पर नहीं रही थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और उसका जो कॉर्न, जो अनाज था खेतों में, वो पूर्णतया डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और प्लांट्स पौधों से जो उनके ऊपर फूल आ गए थे वो भी चले गए थे. लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. अब लैंचो की आत्मा दुख से भर गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म ये गुजर गया, तूफान गुजर गया. ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड. वह अपने खेत की मध्य में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा. A plague of locusts would have left more than this. A plague of locusts में टिड्डियों का आक्रमण, जो टिड्डियाँ होते हैं ना, ये फसलों में रोग लग जाता है, उसको कहते हैं कि टिड्डियों का आक्रमण भी इससे अधिक छोड़ देता. The hail has left nothing. लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year, इस वर्ष, we will have no corn. हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा. That night was a sorrowful one. वह रात्रि बहुत ही दुखद थी. All our work for nothing. हमारा सारा कार्य और परिणाम कुछ भी नहीं. There is no one who can help us. अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी सहायता कर सके. We will go hungry this year. इस साल तो हम भूखों ही मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. लेकिन उन सभी के हृदयों में
who lived in that solitary house, जो एकाकी मकान में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के मध्य में, there was a single hope, उनके पास केवल एक ही आशा थी, help from God, भगवान से सहायता. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतने परेशान मत हो. So means इतने ऑप्शन में परेशान. यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, प्रतीत होती है. Remember, याद रखो, भूख, no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. यही बात है कि लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lancho thought only of his one hope. पूरी रात लैंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता था. The help of God, भगवान की सहायता. Whose eyes, जिसकी आँखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको बताया गया है, see everything, हर चीज़ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience, कि किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में या आत्मा के अंदर जो छिपा है उन सब चीज़ों को देख लेती हैं. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. लैंचो एक सांड जैसा व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में कार्य करता था जानवरों की भांति. बट लेकिन स्टिल ही न्यू, फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, किस प्रकार से लिखा जाता है. तो फॉलोइंग संडे, आने वाला रविवार, एट डे ब्रेक, उषा काल में, डे ब्रेक को दान भी कहते हैं, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि वह स्वयं ही शहर लेके जाएगा और मेल, डाक में स्वयं डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था, ये भगवान के लिए क्या था, एक पत्र था. I think you have learned the lesson and now you have to write the word meanings in your copies and answer the questions which I have given, and you have to note down in your copies also. You read the text and answer them.